नमस्कार दोस्तों। कानपुर के अरबपति रईसजादे शिवम मिश्रा को बचाने के लिए उसके तंबाकू किंग बाप को बलि का एक बकरा मिल गया है। इस बलि के बकरे का नाम है मोहन। जिस शिवम मिश्रा को लैम्बोर्गिनी चलाते हुए कई लोगों ने देखा, जिस शिवम मिश्रा को कानपुर की सड़क पर बुलेट सवार समेत कई लोगों को टक्कर मारते कई लोगों ने देखा, जिस शिवम मिश्रा को एक्सीडेंट के बाद उसके बाउंसर्स ने गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ का शीशा तोड़कर निकाला और पूरे सम्मान और समर्पण के साथ गोद में उठाकर उसे ले गए, जिस शिवम मिश्रा के ड्राइविंग सीट पर होने के सबूत सीसीटीवी और मोबाइल कैमरे में कैद हैं, एक्सीडेंट के वक्त जिस शिवम मिश्रा के गाड़ी चलाने की बात कानपुर के पुलिस कमिश्नर और डीसीपी ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं, उसी शिवम मिश्रा को बचाने के लिए उसके अरबपति पप्पा ने एक ड्राइवर को अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार कर लिया है। मोहन नाम का यह ड्राइवर अब कह रहा है कि गाड़ी तो मैं चला रहा था, शिवम नहीं, वो तो बगल में बैठे थे। इतना ही नहीं, जिस तौफीक नाम के शख्स को शिवम मिश्रा ने अपनी तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी से टक्कर मारी और उसकी बाइक पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, वो तौफीक भी अब कह रहा है गाड़ी तो शिवम नहीं मोहन चला रहा था। यानी कहानी अब पूरी तरह से फिल्मी हो गई है। वो ऐसी ही पटकथा लिखने की तैयारी हो गई है। मामला अदालत में कुछ इसी तरह से पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे अरबपति बाप के बिगड़ैल रईसजादे को बचाने के लिए पूरी कायनात लग गई है। पहले कानपुर पुलिस ने शिवम मिश्रा को बचाने की कोशिश की। एक्सीडेंट के बाद लैम्बोर्गिनी की सीट पर बैठे शिवम मिश्रा को अज्ञात बताकर मामला दर्ज किया। वीडियो सबूतों के आधार पर जब सवाल हुआ तो लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को सस्पेंड करना पड़ा और पुलिस कमिश्नर को खुद कैमरे पर आकर कहना पड़ा कि गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। और अब जब पुलिस सबूतों और गवाहों के आधार पर मान चुकी है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, कानूनी कार्रवाई के लिए उसकी तलाश हो रही है, तब ड्राइवर की एंट्री हो गई है। मोहन नाम का यह ड्राइवर यह कहते हुए सरेंडर करने आज कोर्ट पहुंचा कि गाड़ी तो मैं चला रहा था, शिवम बाबू दूसरी सीट पर बैठे थे, उनका कोई कसूर नहीं। सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो में कुछ बयानों को सुनिए और समझिए कि किस तरह से खेल होता है अगर कोई बड़े आदमी का बेटा यूं रफ्तार का शौकीन सनक पर सवार होकर सड़क पर निकलता है, कई लोगों को टक्कर मारता है, सब कुछ सबूत के तौर पर होता है, फिर भी उसको बचाने के लिए कैसे कैसे तिकड़म, कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं। स्क्रीन पर जिन्हें देख रहे हैं ये मोहन है, इनका नाम मोहन है। इसी रूप में आज अवतरित हुए हैं कोर्ट में। इनका बयान है, पहले बयान सुनिए कुछ सेकंड का, उसके बाद और कुछ बयान। अगर को कानपुर जाना है तो आप आ सकते हो। मैंने बोला कि हाँ जी मैं आ सकता हूँ। अच्छा, कब बोला था ये सर वहाँ हो गया 3 तारीख के आसपास में बताया। मेरे को कोई ड्राइवर ने बताया था कि भाई वहाँ पे गाड़ी मिल रहा है, आप जा सकते हो तो चले जाओ। पहले कौन सी गाड़ी चलाया करते थे आप? पहले कौन सी गाड़ी तो सर गाड़ी तो मैं सारी गाड़ी चला लेता हूँ। उसमें लैम्बोर्गिनी चलाते जानते हो? गाड़ी में कितने गियर होते हैं? सर इसमें गियर होते हैं सर, 9 गियर होते हैं। हम दबा देंगे। कैसे लगते हैं? ये ऑटोमेटिक वो अपने आप लेते हैं। 4 स्टार है, ऑटोमेटिक में ये होता है कि ऑटोमेटिक। पहले कहाँ काम करते थे मोहन आप? मैं सर सबसे पहले तो मैं वही प्राइवेट, हमारे तो प्राइवेट होता है तो वहीं पे कोटी पे काम करता हूँ। एक्सीडेंट के बाद कहाँ गए थे फिर? मैं कहीं नहीं गया था सर, मैं तो उधर कोने पे खड़ा हो गया तो पुलिस वाले आए और वहीं पे मैं पुलिस वाला आने के बाद वो गाड़ी भी बाहर निकाला हूँ और बाहर निकाल के थाने पे भी लेके गया, वही थाने में तो मैं पूरा। फिर उसके बाद वो शिवम, फिर उसके बाद कहाँ गए? शिवम जी को वो दूसरी गाड़ी में लेके चले गए थे। अब इस शख्स के बयान से जो मोहन नाम का आदमी कह रहा है गाड़ी मैं चला रहा था, पहले तो ये टेम्पररी ड्राइवर के तौर पर इसे बुलाया गया, इसका कहना है। भाई जिस अरबपति तंबाकू किंग के पास गाड़ियों का काफिला हो, कई गाड़ियां, महंगी गाड़ियां, पोर्शे, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और तमाम गाड़ियां, उन्हें ड्राइवर की ऐसी किल्लत थी कि लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी जिसकी कीमत 13 से 14 करोड़ बताई जाती है, जो आमतौर पर बड़े लोग रखते भी हैं तो या तो खुद चलाते हैं या बहुत ट्रेन ड्राइवर उसके लिए होता है, उस गाड़ी को चलाने के लिए अचानक प्राइवेट गाड़ी चलाने वाले किसी शख्स को, जैसे होता है ना दिहाड़ी पर गाड़ी चलाने वाले, ऐसे ड्राइवर को बुला लिया गया। ऐसा ये मोहन जी कह रहे हैं। बात गले से उतरती है क्या? कहीं वीडियो में मोहन जी नहीं दिख रहे थे, अब मोहन जी ये भी कह रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, रिपोर्टर जिज्ञासु है, मैं होता तो मैं भी 20-25 सवाल पूछता अगर मुझे मौका मिलता मोहन जी का दर्शन करने का। हालांकि इस बेचारे का क्या कसूर, गरीब आदमी ऐसे लाया गया है ये कहने के लिए कि तुम कबूल करो, बदले में कुछ डील हुई होगी। तो ये भी पूछा जाता है इनसे, गाड़ी लैम्बोर्गिनी में कितने गियर होते हैं?
मुझे नहीं पता कितने गियर होते हैं, गूगल सर्च करने की कोशिश की तो 7-8 गियर बताया गया। हालांकि मेरे पास जैसे ऑटोमेटिक कार है 15 साल से, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता एक्चुअली कि कितने गियर, क्योंकि एक ही गियर में गाड़ी चलती है तो मैं दिमाग ही नहीं लगाया कि उसमें 5 गियर है कि 6 गियर है, बट या 9 गियर बोल रहे हैं ये। लेकिन मैंने गूगल पे सर्च किया तो जो गाड़ी एक्सीडेंट की शायद उसमें 8 गियर होते। खैर, तो ये इनको अचानक किसी ने बुलाया और उसके बाद प्राइवेट काम करते थे, चले गए। ये भी कह रहे हैं कि मैं कहीं नहीं गया था, वहीं खड़ा था, पुलिस वाला आया, गाड़ी भी निकाला हूँ, बाहर थाने तक ले गया। जो थाने तक गाड़ी जा रही है, एक वीडियो है उसमें बाउंसर्स थाने तक गाड़ी लेके गए हैं, उसमें ये मोहन जी नहीं दिख रहे हैं, जो मुझे याद है, जो वीडियो मैंने देखा था उसमें बाउंसर्स गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि शिवम मिश्रा जब निकला था तो उसके पीछे दूसरी गाड़ी में बाउंसर्स थे, और जब उसने टक्कर मारी, जिसमें एक बुलेट सवार तौफीक है और कुछ लोगों को टक्कर मारी, बवाल हुआ, बल्कि बुलेट का पहिया शिवम मिश्रा की गाड़ी उस पर चढ़ी है पहिए पे, और उसके बाद काफ़ी चश्मदीद थे और बवाल हुआ, जो आप शायद जानते भी होंगे। और उसके बाद थाने तक उसकी गाड़ी ले जाई गई, उसको ऐसे निकाला गया शीशा तोड़कर। वो वीडियो आप शुरू में आपने देखा कि उसके बाउंसर्स ले जा रहे हैं। बाउंसर्स ने वहां जो लोग थे उनके साथ बदसलूकी की, पीड़ितों के साथ और भीड़ के साथ, क्योंकि हट्टे कट्टे लोग हैं, अरबपति किसी अमीर आदमी का बाउंसर है, उसका बेटा है। तो ये शख्स वहां नहीं था गाड़ी में, ये सबूत उस गाड़ी के जो वीडियो है उस वक्त के दिखता है, लेकिन ये कह रहे मैं ही गाड़ी ले गया था। एक और वीडियो है, जरा ये सुनिए। को कानपुर जाना है तो बहन तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है सर। हैं? मोहन। मोहन, ये कब से गाड़ी चला रहा बेटा यहाँ पे? मैं सर गाड़ी में आया हूँ, 4-5 दिन के लिए मैंने बुलाए थे, तो इसलिए आया हूँ। जिस ये गाड़ी जब तुम चला रहे थे, तुम्हारे मालिक बगल में बैठे थे क्या? क्या हो गया था उनको? दौड़ा पड़ गया। दौड़ा पड़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि उनको दौड़ा पड़ा? एकदम से उनके हाथ पैर वगैरह कांपने लग गया और ये मेरी तरफ गिर गए थे, बेहोश होके मेरे ऊपर गिर गए। हाँ, तो तुमने पहले फिर जब उनको दौरा पड़ा तुमको कैसे पता चला और तुमने किसको बुलाया? नहीं, मैंने किसको भी नहीं बुलाया, जो पीछे जो गाड़ी आई। फिर उनको कहाँ ले गए? ये ये नहीं पता। इस समय तुम्हारे मालिक कहाँ है? मालिक को पता नहीं सर। अच्छा, जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद तुम कहाँ चले गए? मैं वहीं पे था सर, वहीं पे थे। पुलिस आने की वेट कर रहा था। तो अभी तक क्यों नहीं सामने आए थे? सर मैं वहीं पे था, थाने पे था, जिस दिन वो हादसा हुआ था। सामने आए हैं, परसों एप्लीकेशन दी उन्होंने न्यायालय में। गाड़ी का शीशा तोड़ के किसने निकाला था? बाउंसर ने निकाला। तो आप कहाँ था उस टाइम? वो एकदम से दरवाजा उन्होंने खोले, मैं नीचे की तरफ आ गया, गाड़ी शीशा किस तरफ था? राइट साइड का, किस तरफ का टूटा था? साइड बताइए, किस तरफ का? राइट साइड का। ड्राइवर साइड पे बता राइट साइड में वो बैठे हुए हाँ थे। भैया। मिस्टर मेरा रह गया। अब देखिए, राइट साइड का शीशा टूटा बता रहा है कि राइट साइड तो तुम बैठे हुए थे, तो राइट साइड का शीशा तोड़ के शिवम को कैसे निकाला? उसके बाद ये खुद ही बोल रहा है कि 3-4 दिन पहले आया था, 4-5 दिन के लिए इसको बुलाया गया था। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता, जैसा कि मैंने कहा कि 14 करोड़ की गाड़ी चलाने के लिए किसी अरबपति आदमी को ड्राइवर की ऐसी किल्लत हो जाए कि 4 दिन के लिए किसी प्राइवेट को ड्राइवर को बुलाए बाहर से। दूसरी बात, ये बातचीत से पता नहीं कहाँ के हैं, साउथ के हैं, कहाँ के हैं। अब मैं तो कहूँगा, तमाम रिपोर्टर से अपील करूँगा कि इस ड्राइवर का घर, इनका परिवार, इनका लोकेशन कहाँ थे, ये भी पता करने की कोशिश करें। और पुलिस की ड्यूटी है कि उस वक्त, जिस वक्त ये कार हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, शिवम मिश्रा ने जिस वक्त गाड़ी को चलाते हुए एक्सीडेंट किया, उस वक्त इस ड्राइवर का क्या कॉल लोकेशन है, मोबाइल लोकेशन है, ये भी ट्रैक करे पुलिस, ताकि पता चले ये ड्राइवर उस वक्त कहाँ था। अब इसमें जब ये ड्राइवर साहब जवाब दे रहे हैं तो बगल में वकील भी जवाब दे रहे हैं। जब पूछ रहा है, रिपोर्टर्स बहुत सारे बेचैन होंगे, सवाल पूछ रहे हैं, गाड़ी का शीशा तोड़कर किसने निकाला? तो बगल से भी बोल रहा है कोई बाउंसर ने निकाला, आप कहाँ थे? तो मैं नीचे आ गया। मतलब जो आदमी था नहीं मौके पर, इसको काफ़ी ट्रेनिंग दी गई होगी, काफ़ी समझाया गया होगा, वकीलों के जत्थे होंगे भाई, अब अरबपति आदमी का बेटा है, उसको बचाने के लिए, तो इसको सवाल जवाब बताया गया होगा कि तुम कोर्ट में क्या कहोगे, कोई पूछेगा तब क्या कहोगे। उसी तरह से एक रट्टू तोते की तरह से जो बताया गया वो बेचारा बता रहा है। और मैं इस ड्राइवर का, गरीब आदमी है, इसका कोई कसूर नहीं मानता हूं। मैं तो अमीर लोगों के जो हथकंडे हैं, बात उस पर कर रहा हूं कि कैसे आपने एक ड्राइवर को सामने ले आया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, 30-40 सालों में ऐसी कई कहानियां आई है कि किसी अरबपति
आदमी का बेटा रईस ज्यादा बिगड़ैल आदमी रफ्तार बेकाबू रफ्तार से एक्सीडेंट होता है और उसके बाद जब फंसता है तो बचाने के लिए कोई ड्राइवर को बलि का बकरा बनाकर सामने पेश करता है और ड्राइवर कबूल कर लेता है क्या मुझसे, क्योंकि 2 साल 3 साल की सजा होगी ऐसे मामलों में, और उसमें भी अगर मजबूत वकील मिल गए तो कुछ दिन में जमानत हो जाएगी और उसके पीछे मोटी डील हो सकती है, जो भी हो सकता है। तो इस तरह से अब ये क्या कह रहे हैं कि शिवम का हाथ पैर कांपने लगा, मेरी ओर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए, मेरी ओर गिर गए। अब ये शीशा, राइट साइड का शीशा तोड़कर अगर निकाला गया तो शुभम उस सीट पर था, ड्राइवर उस वीडियो में कहीं नहीं है। तो इससे इस बात का सबूत मिलता है। लेकिन पुलिस ने अब तक जो पुलिस अधिकारियों के बयान इसी दिशा में आ गए हैं 24 घंटे बाद, जब एसएचओ सस्पेंड होने के बाद। अब जरा देखिए क्या हुआ है कोर्ट में। ये वकील साहब हैं, जरा इनको सुनिए। जो तौफीक हैं उनके वकील, तौफीक वो शख्स हैं जिनकी बुलेट एक्सीडेंट का हादसे का शिकार हुआ था, जिनकी बाइक पर इसकी गाड़ी चढ़ी थी। अब देखिए वकील साहब क्या कोर्ट में कर रहे हैं। ड्राइवर मोहन के बारे में, ड्राइवर मोहन के द्वारा एक शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र न्यायालय में इस आशय का दिया गया कि मैं कथित वाहन का स्थायी चालक हूं और घटना वाले दिन भी मैं इस गाड़ी को चला रहा था। यह घटना मेरे द्वारा कारित की गई है। जो इंजर्ड है, इंजर्ड ने उसकी शिनाख्त की है और समझौता किया है, अपना कंपनसेशन लिया है और कंपनसेशन लेने के बाद में लिखा है इस बात के लिए कि मैं इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। घटना के समय पुलिस वहां पर नहीं थी। जब घटना के समय पुलिस नहीं थी, जो इंजर्ड है, इंजर्ड जो कह रहा है वही सही है। अब तौफीक के वकील साहब कह रहे हैं कि इंजर्ड ने समझौता कर लिया है, कंपनसेशन मतलब मुआवजा ले लिया है, और घटना के वक्त पुलिस नहीं थी, जो इंजर्ड कहेगा वही होगा। ऐसा भी इस देश में बहुत हुआ है। नंदा केस में ऐसा ही हुआ था कि जो लोग उसकी गाड़ी के हादसे के शिकार हुए थे उन लोगों ने बाद में अदालत में वो सब पलट गए थे, क्योंकि उनसे समझौता हो गया, उनको कुछ मोटी रकम दे दी गई और उसके बाद वो सब पलट गए कि हमने गाड़ी को नहीं देखा या नहीं पहचाना है, ये गाड़ी में नहीं थे। या ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमने सुनी है, फिल्मों में तो बहुत हुआ है। अब ये वकील साहब कह रहे हैं इंजर्ड यही कह रहा है। भाई जब इंजर्ड जो कह रहा है उसको हादसे का शिकार हुआ, हो सकता है वो ना देखा ड्राइवर कौन है, लेकिन जिन लोगों ने ड्राइवर को गाड़ी चलाते देखा, जिन लोगों ने जब गाड़ी रुकी उस गाड़ी को की ड्राइविंग सीट से बाउंसर को शिवम मिश्रा को निकालते देखा, ड्राइविंग सीट से निकालते नहीं देखा, उस गाड़ी में दूसरा कोई नहीं था। जिस वक्त गाड़ी हादसे का शिकार हुई और जब गाड़ी रुकी हुई गाड़ी में जब एक जगह रुकी है गाड़ी बुलेट पर चढ़ने के बाद, तो गाड़ी से शिवम मिश्रा को जब निकाला जा रहा है, गाड़ी में दूसरा कोई आदमी नहीं है। मोहन कहां था? आज आ गया है मोहन, तब नहीं था गाड़ी में। तो लेकिन अब समझौता जाहिर है, जो अगर हादसे का शिकार आदमी कहेगा यही चला रहे थे, उन्होंने मोहन को पहचान लिया। उनकी पहल, इसको क्या बोले, क्या ही बोले। तो ये वकील साहब का बयान, एक और बयान है बल्कि। मैंने अपना पूरा पक्ष रखा है, हलफनामा दिया है और हमने घायल जो इस मुकदमे का वादी है उसका जो समझौता नामा है वो समझौता नामा भी कोर्ट में प्रस्तुत किया है। समझौता हो गया, समझौता कोर्ट के बाहर हो गया 2 दिन के भीतर। भाई जिसके बेटे ने 14 करोड़ की गाड़ी से लोगों को कुचला या लोगों पर चढ़ाया, एक्सीडेंट किया, वो कोई मामूली आदमी तो है नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है। भाई अपने बेटे को बचाने के लिए पहले भी कुछ पुलिस से सेटिंग हुई थी, तभी यह वजह थी कि पुलिस ने शुरुआती उसी वक्त अगर शुभम मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती और वहीं हिरासत में ले लिया गया होता, डिटेन कर लिया गया होता, थाने में उसे बिठा लिया गया होता, बाउंसर जैसे गोद में उठाकर उसे ले गए, उसे न ले जाने दिया होता, और अगर उसके मेडिकल टेस्ट की जरूरत थी या वाकई चिकित्सीय उपचार की जरूरत थी तो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की देखरेख में उसका उपचार होता, जिस भी अस्पताल में होता, तो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होता। लेकिन पुलिस ने उसे जाने दिया, एसएचओ साहब ने उसे जाने दिया ताकि उसे बचाया जा सके। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, बवाल के बाद पुलिस कमिश्नर ने माना कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहे थे। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि यह सब तो हो गया, अब चुनौती है कि जिस पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शुभम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, जिस डीसीपी ने कहा कि शुभम मिश्रा ही गाड़ी चला रहे थे, वो पुलिस कमिश्नर और डीसीपी अब क्या करेंगे? क्या पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी नहीं है कि वो साबित करें कि ये जो ड्राइवर मोहन है झूठ बोल रहा है,
ये जो ड्राइवर मोहन को खड़ा किया गया बलि का बकरा बनाकर कुर्बानी देने के लिए, ये ड्राइवर मोहन उस वक्त घटनास्थल पर नहीं था। ये ड्राइवर मोहन उस कार में नहीं था जिस कार ने एक्सीडेंट किया। ये ड्राइवर मोहन माफ कीजिए, लिम्बोर्गिनी की ड्राइविंग सीट पर नहीं था। ये पुलिस की ड्यूटी है, लेकिन क्या पुलिस करेगी, ये सवाल है। अब देखिए बयान दिखाता हूं आपको, बाइट कुछ। कार्रवाई की जा रही है। जो कल एक्सीडेंट हुआ था लिम्बोर्गिनी से, ये DL 11CF 4018 ये गाड़ी के द्वारा एक्सीडेंट किया गया, जो लिम्बोर्गिनी है। एक तौफीक नाम के व्यक्ति जो मोटरसाइकिल जिनकी थी और वो खड़े थे, उस गाड़ी के एक्सीडेंट करा उस गाड़ी के साथ और एक गाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी। उस तौफीक के कुछ इंजरी आई हैं, उनके हाथ में और पैर में इंजरी है। उनको जो प्राथमिक उपचार है उसके बाद उनको छोड़ दिया गया है। वो थाने पे आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और जिसमें FIR पंजीकृत कर दिया गया है। उस समय क्योंकि उनका नाम पता नहीं था तो गाड़ी का डिटेल मिला है, गाड़ी को सीज कर दिया गया है। और अब हमारी जो पहली जो जांच होती है उस जांच में पता लगा है कि शिवम मिश्रा नाम के लड़का चला रहा था। उनके पिताजी का नाम KK मिश्रा है और ये उस समय क्योंकि ये कमिश्नर ने जब SHO को सस्पेंड करना पड़ा लिपापोती की वजह से, तब कमिश्नर ने बयान दिया, रघुवीर लाल ने, कानपुर के कमिश्नर ने, कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था। उसके बाद अतुल श्रीवास्तव जो DCP है, उनका भी कल का बयान है कानपुर के, क्योंकि कल ये भी हुआ कि शिवम मिश्रा के फादर KK मिश्रा थाने भी पहुंचे थे और उन्होंने कमिश्नर को लेकर बोला कि कमिश्नर ने झूठ बोला है और ग्वालटोली थाने में पहुंचकर उन्होंने दावा किया था कल ही कि ड्राइवर शिवम मिश्रा नहीं था बल्कि ड्राइवर मोहन था। इस तरह का उन्होंने कहा और कहा शिवम उस वक्त सो रहा था, गाड़ी में सो रहा था या जो भी। देखिए ये DCP है। आरोपी था उसके पिता आज बयान दर्ज कराने आए, क्या कुछ तथ्यों बताया, किस तरीके से आप लोगों को कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, लैम्बोर्गिनी एक्सीडेंट के मामले में शिवम मिश्रा के पिता आज थाने पर आए थे और आकर के उन्होंने अपना बयान अंकित कराया, मीडिया के सामने भी अपना पक्ष रखा। देखिए, जो दोषी व्यक्ति होता है और उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, अपने को बचने के लिए तमाम तरह के तरीके अपनाते हैं, लेकिन पुलिस की विवेचना में पूरी तरह से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक्सीडेंट के लिए समय गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था। इस तथ्य के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, शिवम इस टाइम कहाँ पे है, किस तरीके से उसमें जांच की? हमारी टीमें लगातार लगी हुई है। उसके फादर का कहना है कि दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से अतिशीघ्र उसको विधि के अनुसार कार्रवाई करेंगे। अब ये DCP कह रहे हैं कि जांच में पता चला है कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था। साथ में ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं, जब मामला होता है तो बचाने के लिए उनके रिलेटिव कुछ भी बोलते हैं और हम विधिक कार्रवाई करेंगे। शिवम मिश्रा अभी दिल्ली के अस्पताल में है, जाहिर है पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तो कमिश्नर ने कहा ऑन रिकॉर्ड कानपुर के कि शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था, पुलिस जांच से पता चल गया। DCP ने कहा शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट के बाद जांच में पता चल गया। लेकिन अब ड्राइवर आ गया है, ड्राइवर कह रहा मैं गाड़ी चला रहा था। और सबसे बड़ी बात, जो पीड़ित तौसीफ नाम का आदमी, उन्होंने समझौता कर लिया KK मिश्रा से, तंबाकू किंग से, जिनका बेटा शिवम मिश्रा है, और समझौता करके हलफनामा दे दिया कि मैंने पहचान लिया जी, ये गाड़ी तो मोहन चला रहा था, शिवम नहीं। तो अब क्या होगा? पीड़ित जो एक्सीडेंट का शिकार है वो कह रहा है शिवम मिश्रा गाड़ी नहीं चला रहा था, मोहन चला रहा था। मोहन जो अचानक आया कह रहा है गाड़ी मैं चला रहा था। वीडियो सबूत सारे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि गाड़ी शिवम मिश्रा चला रहा था। तो अब पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। पुलिस के बयान सब मैं देख रहा हूं जिसमें कहा जा रहा है कि और गाड़ी में कोई दूसरा उसमें था नहीं। वीडियो से पता चल रहा है कि गाड़ी में उस वक्त कोई दूसरा आदमी था ही नहीं, इसीलिए शीशा तोड़कर शिवम मिश्रा को निकालना पड़ा, नहीं तो दूसरा आदमी गेट खोलता। पुलिस ने 10 से ज़्यादा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए हैं। जांच कर रहे दरोगा दिनेश सिंह ने बताया, दिनेश सिंह ने, कि 10 से ज़्यादा आई विटनेस ने बयान दिए हैं। सभी ने बताया कि कार शिवम मिश्रा ही चला रहा था। ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। शिवम मिश्रा की मोबाइल लोकेशन भी घटनास्थल पर मिली और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर शिवम की मोबाइल लोकेशन को भी शामिल किया गया है कि वो उस वक्त VIP रोड पर ही हादसे वाली जगह पर था।
इस तरह से सीसीटीवी फुटेज भी निकाले गए हैं। नगर निगम के कंट्रोल रूम से सीसीटीवी फुटेज में पूरा हादसा कैद हुआ है, इसे भी पुलिस ने अहम सबूत माना है। इस फुटेज से यह भी साफ है कि गाड़ी में कोई ड्राइवर नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था। इससे आरोपी शिवम मिश्रा के पिता का जो दावा है वो झूठा साबित होता है। लेकिन अब क्या होगा? पुलिस की जांच रिपोर्ट एक तरफ, जिसमें पुलिस कह रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं कि शिवम मिश्रा ही गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब पुलिस क्या करेगी ये बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब अदालत में जो अब ये जो समझौता के लिए, जो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए जो समझौतानामा दिया गया, हलफनामा, और इसकी जो पेशी हुई, सरेंडर जो किया इसने ड्राइवर ने, उसके बाद अदालत ने अपना फैसला रिजर्व किया, उससे पता चलेगा। पुलिस की भूमिका को लेकर साफ साफ है, पहले भी बात आई थी कि उसी दिन, घटना वाली दिन दोपहर को, रविवार को, अगर जिस वक्त शिवम को हादसे के बाद पुलिस थाने ले गई, मेडिकल नहीं कराया, उसे छोड़ दिया मेडिकल इमरजेंसी बोल के, उसी समय अगर जो एसएचओ था उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराते, पुलिस के प्रोटेक्शन में होता, सब कुछ अगर होता तो ये पता चलता। उस दिन तो पुलिस ने इतना समर्पित थी, इतना शिवम के पक्ष में ऐसी लग रही थी पुलिस की, उसकी गाड़ी को छिपाकर बकायदा पर्दा डालकर वहाँ थाने में रखा गया, कवर करके, ताकि पता नहीं चले कि इसकी गाड़ी भी छिपाई गई। मतलब पुलिस की भूमिका, कानपुर पुलिस की पूरी तरह से उस दिन संदिग्ध थी। लेकिन उसके बाद कमिश्नर और डीसीपी के बयान के बाद अब क्या होगा ये देखने की बात है। ये भी है कि शिवम मिश्रा पुलिस की पकड़ से तो बाहर। अब आते हैं कि ये कोई पहली घटना नहीं है, शुरू में भी मैंने बोला ऐसी घटनाएं बहुत है। पहले नंदा कांड जो मुझे याद आ रहा है 99 का, जब इसी तरह से 6 मौतें हुई थी शायद उनकी गाड़ी से, जिसमें 3 पुलिस वाले थे, और उसके बाद गोल्फ लिंक में ले जाके उन्होंने गाड़ी कहीं खरीद कर दी थी और किस ढंग से बचे थे। पुणे में पोर्श हिट एंड रन केस में भी मैंने 3 दिन पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक नाबालिग वेदांत अग्रवाल जब पोर्श गाड़ी से नशे में चला रहा था और उसके बाद आईटी इंजीनियर की 2 लोगों की मौत हो गई, तो वेदांत अग्रवाल को बचाने के लिए उसके दादा ने एक ड्राइवर को किडनैप करके ड्राइवर पर जबरदस्ती दबाव डालकर कोशिश की थी, ड्राइवर कबूल कर ले कि वो गाड़ी चला रहा था। और ऐसी और बहुत सारी घटनाएं हुई थी। मुंबई में भी BMW हिट एंड रन केस में, जिसमें शिवसेना का एक नेता था, राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह, उसने भी कोशिश की थी, एक्सीडेंट उसने खुद किया, गाड़ी खुद चढ़ाई, नशे की हालत में था, एक महिला पर घसीट कर 1-1.5 किलोमीटर तक घसीट कर महिला को ले गया गाड़ी के साथ एक्सीडेंट के बाद। लेकिन उसने भी कोशिश की कि अपने ड्राइवर को फंसाए और कहे कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये सब पुरानी बात है। अब कानपुर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बात कमिश्नर ने, डीसीपी ने कही, जो जांच से साबित होती है, जिसके सबूत है, अब वो सबूत अदालत में पेश करे। और मोहनलाल झूठ बोल रहा है, दबाव में, प्रभाव में, पैसे लेकर, जो भी, वो पुलिस पूरी तरह से अदालत में साबित करे, ताकि पता चले कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, और किसी ने अगर अपने बचाव में ऐसे इंतजाम, फिल्मी पटकथा लिख भी दी तो भी वो बच नहीं सकता। लेकिन ऐसा होगा क्या, देखते हैं। नमस्कार।